सर, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और अब जो है सरकार और सुरक्षा बढ़ा रही है, वहाँ बैरिकेड किए जा रहे हैं, सीमेंट के बनाए जा रहे हैं, सड़कें खोदी जा रही है, उसको लेकर क्या कहना? हमने ये तो देखा था कि मुल्क में अपने लोगों की हिफाजत के लिए जो सीमाएं लगती है दूसरे देशों की, जो दूसरे देश किसी देश को डिस्टर्ब करते हैं, उनके लिए कंटीले तार भी लगाए जाते हैं, दीवारें भी बनाई जाती है। लेकिन हैरानी की बात है, जिस दिल्ली का मालिक देश का किसान है, उस किसान को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही है, सरियों से बैरिकेड्स बना करके लोगों को रोका जा रहा है जाने से। एक तरफ तो कहते हैं कि किसान देश का अन्नदाता है, और दूसरी तरफ उसी किसान को परेशान करने के लिए कृषि के ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिससे उसको अपना घर परिवार, अपना खेत सब छोड़ करके 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष तक के बुजुर्ग को धरने पे बैठने पे मजबूर करते हैं। आज जो बजट आया है कृषि के ऊपर, उस बजट को जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि और किसान को कैसे कमज़ोर करने के लिए इन्होंने इस बजट के अंदर उसको मारने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री को अभी भी इस गलती भी लोकसभा के अंदर अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, और कृषि के ये जो 3 कानून हैं इनको ख़त्म करके नए कानून बनाने चाहिए, जिसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। उसके साथ साथ किसान का कर्जा माफ़ करना चाहिए और एमएसपी के लिए कानून बढ़ाना चाहिए। ये नया जो आया बजट, जो एमएसपी की गारंटी की बात करते थे, इसमें एमएसपी को ख़त्म कर दिया एक तरह से। अब एमएसपी के ऊपर आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि किसान की फसल बिकेगी। इसलिए आज किसान और ज़्यादा मजबूती के साथ सरकार के विरोध में दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो कल जो बजट आया उसमें 10% जो है बजट कम किया गया कृषि के लिए, उससे आप क्या कहना चाहिए? 10% नहीं किया गया, 15% कम किया गया, 4.3 कर दिया। तो 1.5% जो है पूरे बजट का कम हुआ है। तो इससे मान के चलो कि केवल किसान की बात करते हैं, किसान को प्रोत्साहित करने की बजाय, किसान को कुछ देने की बजाय उसे लूटने का काम हो रहा है। आज जो किसान के खेत में खाद डलती है, जो फर्टिलाइज़र है, उसको महंगा कर दिया गया, डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। किसान के खेत में जो ट्रैक्टर के पीछे इम्प्लीमेंट्स है, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता था, उसको 0% कर दिया गया। 1 पैसा भी उस पर खर्च नहीं होगा। तो फिर ये किसान के हित से नहीं, आज मौजूदा सरकार किसान की दुश्मन है। इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, आने वाले टाइम में गांव-गांव में हमारे पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जाएगी कि आप यहाँ किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए लोगों में जाकर के सारी बातों को बताओ, वहीं सरकार की बेकायदियों को उजागर करने का काम करो। सर, 26 तारीख के बाद से जो है इंटरनेट सेवाएं बंद है कई जिलों में, जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर आम लोगों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों की नहीं, आज जितने भी आपके ऑफिसेज हैं सरकार के, वो सारे बंद पड़े, क्योंकि आज तो सारा काम इंटरनेट से होता है। सरकार ऑनलाइन को बढ़ावा देने पे अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। जब ऑनलाइन सारा सिस्टम है तो काम तो ठप हो गया कि नहीं हो गया? सारा का सारा बच्चों की पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही हुई है, बल्कि कोई भी काम आज इस इंटरनेट की वजह से लोग दुखी कर दिए, परेशान कर दिए। अबे सर, 1 मिनट, आप इकलौते ऐसे विधायक हैं जिसने किसानों के समर्थन में आके इस्तीफा दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी विधायक हैं, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, या समर्थन जो दे रहे थे सरकार को, क्या उन पे असर पड़ेगा इस चीज़ का? असर दिखाई नहीं दे रहा आपको? कोई भी विधायक आज सत्ता पक्ष का किसी के घर में
शादी में शामिल नहीं हो सकता, सुख दुख में जा नहीं सकता। लोग गांव में महापंचायत करके और उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि जिन लोगों ने अंदाता का वोट लेकर के विधानसभा लोकसभा देखी है, उनकी 3 पीढ़ियां पंचायत का मेंबर भी नहीं बन पाएगी। आवाज है किसान नेता की। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने अभी जो आगे की प्रतिक्रिया है, जो रणनीति है वो बताई और किसानों के साथ लगातार संघर्ष इनका जारी रहेगा। इन्होंने ये भी कहा। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।